اللہ बख्श ने मरते वक्त अपने बेटों के लिए एक कौवे जैसा स्याह घोड़ा, एक सांप जैसी लचकदार तलवार, एक कमान, सुनहरी परों वाले 20 तीर और भूरे रंग के 2 बांस छोड़े थे। ये थी वो जायदाद जिस पर असलम और अकरम का झगड़ा हुआ। दोनों बड़ा हिस्सा लेना चाहते थे। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा, फिर एक दूसरे पर झपट पड़े, एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूरते रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बूढ़ा गुलाम रसूल उनके दरमियान आता हुआ बोला। अभी तुम्हारे बाप की कब्र के फूल तक नहीं मुरझाए और तुम उसकी जायदाद पर लड़ने लगे। तुम्हारा बाप उन लोगों में से था जो कमजोरों की हिमायत करते थे। इसने कितने ही गरीबों की मदद की थी। जाओ और किसी और जगह जाकर ठंडे दिल से सोचो ताकि तुम्हारे ज़हन साफ हो जाएं और तुम ये बात समझने लगो कि तुम एक दूसरे के भाई हो। दोनों सर झुक गए। बड़ा भाई असलम स्याह घोड़े पर सवार होकर उन खेतों की तरफ चला गया जहां सर्दियों के मौसम में काश्त की जाती थी। वो एक कुएं के पास रुक गया जिस पर काई जमी हुई थी। वो अपने घोड़े से उतर गया और घास चरने के लिए छोड़ दिया। उसने एक चश्मे पर झुककर जी भर के पानी पिया और एक पुराने दरख्त की टेढ़ी मेढ़ी शाख से टेक लगाकर जमीन के नीचे की तरफ देखने लगा। पौधों के दरमियान एक बहुत तंग सफेद रास्ता बना हुआ था। इस पर एक चूंटी रेंग रही थी। वो बाजरे का एक दाना लुढ़का कर ले जा रही थी जो बुलबुल की आंख जितना था। अचानक दाना एक गड्ढे में गिर गया। चूंटी इसे निकालने की कोशिश करने लगी। जब थक गई तो इसे छोड़कर अपने घर की तरफ चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आई और गड्ढे की तरफ रेंगने लगी। इसके पीछे एक दूसरी चूंटी भी थी जो शायद इसकी बहन थी। दोनों गड्ढे में उतर गईं और जान तोड़ मेहनत करके दाना ऊपर निकाल लाईं। अब वो इसे लड़काती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। असलम बड़ी देर तक इन नन्ही मुन्नी चूंटियों को देखता रहा। अचानक उसके ज़हन में एक रोशनी सी हुई। वो जान गया कि मिलजुल कर काम करने और दूसरे का हाथ बटाने में फ़ायदा होता है। उधर अकरम ने क्या किया, जब उसने ये देखा कि इसका बड़ा भाई घोड़े पर सवार होकर कहीं चला गया है, तो वो भी दोनों बाज लेकर चरागाह की तरफ चल पड़ा। चरागाह की लंबी लंबी घास सरसरा रही थी और इस पर बहुत सी तितलियां मंडला रही थीं। आसमान नीला और रोशन था। ऊपर उकाब इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, इस उम्मीद पर कि भेड़ का कोई बच्चा अपने रेवड़ से अलग हो और वो इसे दबोच कर अपने भूखे बच्चों के पास ले जाए। अकरम की नज़र उकाब पर पड़ी तो उसने उस पर अपना बाज छोड़ दिया। बाज तीर की तरह उड़ता चला गया और देखते देखते उकाब के पास पहुंच गया। दोनों शिकारी परिंदों में एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई और उनके पर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। अचानक बाज ने मदद के लिए चीख मारी। अकरम ने जब ये देखा कि इसका परिंदा खतरे में है तो उसने दूसरे बाज को भी उड़ा दिया और उन दोनों ने उकाब को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अचानक उकाब ने मायूस होकर एक चीख मारी और भाग गया। अकरम ने अपने बाजों को शाबाश देने के लिए इन पर हाथ फेरा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि कहीं से अपना भाई तलाश कर लो। अकरम जब अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि इसका भाई भूसे के ढेर पर बैठा इसका इंतजार कर रहा है। अकरम ने इससे कहा, मैंने जो बुरे अल्फाज कहे हैं इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। अब्बा ने जो कुछ हमारे लिए छोड़ा है वो तुम ले लो, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। ये कहकर उसने अपने भाई का हाथ चूम लिया और असलम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे,
ہم ساتھ ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اپنی تمام آمدنی آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ اور یوں وہ دونوں بھائی مل جل کر کام کرنے لگے۔